गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके भीतर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे कैसे हम चेंज करके पॉजिटिव बना सकते हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद आपने काफ़ी टाइम से सोच के रखा होगा। अब सी कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम मतलब महसूस करते हैं, हम साइकोलॉजिकली उस चीज़ को जानते हैं, बट उसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करना है कि जो आपके अंदर है। सो दिस इज़ वाई ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। कोशिश करो कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखो, बिकॉज यस, शुरुआत से लेकर अंत तक देखो, बिकॉज काफ़ी अलग अलग लेवल के सोल्यूशंस आने वाले हैं। नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करना इट इज़ नॉट दैट सिंपल, प्लस इट इज़ नॉट इवन दैट कॉम्प्लिकेटेड। बट द थिंग इज़ नेगेटिव एनर्जी, हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी अलग अलग तरह से काम करती है। सो विच इज़ वाई आपको पूरी तरह से जानना ज़रूरी है कि क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, कि जिसके बाद आप उसके साथ डील कर सको। ठीक है, और उसके लिए पहले ही तो पूरा का पूरा वीडियो देखो ताकि अच्छे से आप समझ पाओ कि व्हाट एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जी इज़। तो ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात स्वीकारनी ज़रूरी है कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जिसके साथ डील करना है, जिसको पॉजिटिव करना है। दैट इज़ वन थिंग। जो व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि उसको प्रॉब्लम है, राइट, वो कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और अगर वो मानने को तैयार नहीं है, डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, तो कैसे उसका वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगा। ठीक है, सो दैट सेम थिंग अप्लाइज विथ नेगेटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी को पहले तो आपको समझना है कि भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू। ठीक है, अभी आपको एज अ पार्ट ऑफ यू बताया तो कभी कभी ऑफेंसिव लगता है, कभी कभी मतलब थोड़ा शॉकिंग लगता है कि नहीं नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मी, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ले लो इसको। ठीक है, सी अभी आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में जितनी भी एनर्जीज है, गॉड ने जो भी क्रिएट किया है, गॉड ने पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट किया, गॉड ने गुड और बैड क्रिएट किया, डिवाइन और डेविल क्रिएट किया। ठीक है, यिन और यांग क्रिएट किया। तो गॉड ने जहाँ पर भी आप देखो ड्यूअलिटी क्रिएट करी है। ठीक है, ड्यूअलिटी क्रिएट करने की वजह से जहाँ पर भी पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव होने ही वाला है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन है तो डिस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, क्रिएशन है तो भी डिस्ट्रक्शन है। सो द सेम थिंग अप्लाइज टू यू कि आपके अंदर क्रिएटिव पावर है। आपके अंदर क्रिएटिव पावर कौन सा है, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी से चीज़ें क्रिएट करते हैं, बच्चा क्रिएट करते हैं, आप थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ी होती है। सो दिस इज़ योर क्रिएटिव एनर्जी। सो द सेकेंड थिंग इज़ उसका ऑपोजिट भी आपके अंदर होने वाला है, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मतलब कि विनाशकारी शक्ति, ये भी आपके अंदर होने वाली है। अब ज़्यादातर ये जब स्वीकारा नहीं जाता है कि आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, वहीं पर जाकर आप उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को, समथिंग इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को जितना एक्सेप्ट नहीं करोगे उतना वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। अब दूसरी बात आपको बताऊँ, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का भी एक यूज़ है, क्रिएटिव एनर्जी का भी एक यूज़ है। क्रिएटिव एनर्जी का यूज़ मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो एनर्जी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ होती है। अब आप कहेंगे अच्छा डिस्ट्रक्शन का कैसा यूज़ होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जिसका डिस्ट्रक्शन भी आपको करना है, जो आपको नहीं चाहिए उसको डी-क्लटर करना है। यस, डिस्ट्रक्शन इज़ डी-क्लटरिंग, रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको निकालना, दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स दैट यू डोंट नीड, राइट। तो ये चीज़, ये लेवल का डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में होते रहना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज़ वन थिंग। अगर आप डी क्लटर करते रहते हैं तो आपके अंदर की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, हर एक इंसान के अंदर क्रिएटिव डिस्ट्रक्टिव दोनों एनर्जीज रहेगी और वो बैलेंस में रहेंगी अगर आपने कॉन्स्टेंटली डी क्लटर किया है तो। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों के अंदर की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होती है, कुछ लोगों के अंदर का यिन और यांग जो होता है इम्बैलेंस होता है। कब इम्बैलेंस होता है? मून के फेजेस के दौरान। मून के फेजेस के दौरान हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मंथली साइकिल के दौरान। ये तो अगर आप स्त्री है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर वीमेन, राइट। डिस्ट्रक्टिवनेस कब निकलती है? सी आपका बॉडी बच्चा क्रिएट करने के लिए एग सेल क्रिएट करता है, बट अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आपका बॉडी ही उसको डिस्ट्रॉय करता है, और वो एग सेल को डिस्ट्रॉय करने का जब प्रोसेस शुरू होता है, यस, तो उससे उसकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस आपके स्वभाव में, आपके इमोशंस में भी आपको दिखाई देगा। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आपको दिखेंगे,
राइट। नेगेटिव इमोशंस आपको दिखेंगे, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन के जो बहुत सारे लोग कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके रूप में, या पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वो भी होता है कि कभी कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि कि जो लोग, कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी PMS एक्सपीरियंस करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। अब PMS के साथ कैसे डील किया जाए, राइट, बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव, कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो सबसे पहले अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ है तो वो डिस्ट्रॉय तो होकर रहेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और PMS का जो फैक्टर है वो आएगा ही आएगा, राइट, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो उस टाइम में देर आर थिंग्स, अगर आप ऐसा फूड होता है, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं कि जो PMS को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, जैसे शुगर, मीठी चीज़ें होती है वो ट्रिगर करती है। फिर कुछ प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, अगर आपने प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स वगैरह ज़्यादा खाए हैं तो वो भी ट्रिगर करता है। और मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती है, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। लेट्स से आपने ये प्रोसेस्ड चीज़ें कुछ भी नहीं खाई, प्रोसेस्ड शुगर भी नहीं खाई, फिर भी आपके अंदर PMS दिखेगा, तो ट्राई करो कि आप उस टाइम के दौरान यू आर जस्ट कूल एंड काम। मुझे पता है उस टाइम के दौरान कूल एंड काम रहना डिफ़िकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू बी साइलेंट, जस्ट ट्राई टू बी काम। उस टाइम पर किसी के साथ ज़्यादा बातों में मत उलझो, कोई जो भी कहता है उनको बता दो ठीक है, यू वॉन, आप जीत गए, राइट। चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग, कितनी भी खतरनाक, मतलब रिवेंजफुल बात क्यों ना बताए, उसको बताओ भाई आप जीत गए, राइट। दैट इज़ दैट। मुझे नहीं पता दैट दिस विल वर्क फॉर यू और नॉट, बिकॉज PMS इज समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू डील विथ। येस, मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आप उसके साथ डील कर पाओगे। द नेक्स्ट थिंग, अब ये जो मैंने बताया मंथली साइकिल वाला मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया मून के फेजेस। ये भी होता है कि जब आपके भीतर की जो एनर्जी है उसे ट्रिगर करती है, कि जिसको आपको समझना है। मंथली साइकिल का समझ गए, अभी मून के फेजेस का अगर आप समझते हैं, मून के फेजेस भी होते हैं कि जो कभी कभी लोगों को ट्रिगर करते हैं। तो यस, स्पेशली जो मेंटली बहुत ज़्यादा जो वीक है, आई कैन नॉट से वीक, कभी कभी कुछ लोग होते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मेंटली वीक एंड बीइंग मेंटली सेंसिटिव, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी अलग है, साइकोलॉजिकल वीकनेस अलग है, राइट। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मेंटली वीक है, साइकोलॉजिकली वीक है, तो देर आर चांसेस कि कि ये जो है, मतलब सेंसिटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा, मतलब दिखे, आपकी मेंटल सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा शो करे, रिफ्लेक्ट करे वेन एवर देर इज़ मून फेज गोइंग ऑन। बिकॉज मून के जो फेजेस है, स्पेशली जो मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मून की फेजेस के दौरान सेंसिटिव होते हैं। मतलब पूर्णिमा हो गई या अमावस होगी, तब कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप भी सी, आई एम नॉट कंसिडरिंग यू, मैं आपको कंपेयर नहीं कर रही हूँ मेंटली इल पेशेंट्स के साथ, बट उनका प्रॉब्लम अलग है, उनका बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक प्रॉब्लम जा चुका है। जहाँ पर आपकी जो सेंसिटिविटी है, अगर आपके कंट्रोल में है, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल, राइट, आप कंट्रोल में है। बट अगर आपने नोटिस किया है कि आप मेंटली सेंसिटिव है मून के फेजेस के दौरान, तो कोशिश करो कि उस टाइम के दौरान, यस, देयर कुड बी सर्टन थिंग्स दैट कुड ट्रिगर यू। मून के फेजेस के दौरान कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो आपको ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि कुछ खाना ट्रिगर कर सकता है। अब यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड्स हो सकता है, कुछ अलग तरह के फूड्स हो सकते हैं। समटाइम्स इट्स जस्ट अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स समथिंग। कुछ लोग मैंने देखा है कि सल्फर वाले फूड्स के तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो फूड्स में ज़्यादा खट्टापन होता है उससे सेंसिटिव हो सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ। आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा अपना साइकोलॉजी, और उसके द्वारा यस यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रिगरिंग यू ड्यूरिंग अ मून फेज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा आप अपने लिए हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो यू कैन इवन मीट समबडी। आप किसी एक्सपर्ट को मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को मिल सकते हैं, कि जो आपको बताएंगे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। दैट इज़ नेक्स्ट थिंग। अभी आपको एक और बात बताऊं कि कभी यस, ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करना है वो मैंने बताया। अब सॉल्यूशंस बताती हूँ कैसे आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इज़ यूजिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, और इट इज़ लाइक आपके अंदर जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, उतना बड़े लेवल का क्रिस्टल आप यूज़ कीजिए,
ठीक है। तो जितना बड़ा क्रिस्टल होगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा और उतनी ज़्यादा वो आपकी हेल्प करेगा उस नेगेटिव एनर्जी से डील करने के लिए। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप बोलेंगे अच्छा चलो हम ये समझ गए कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना है। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। यस, द बेस्ट आई कुड, अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा अब सेंसिटिव हो जाता है, इमोशनली दूसरों के इमोशंस दूसरे आपको ट्रिगर कर जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट वेयरिंग अ सेलेनाइट। सेलेनाइट का क्रिस्टल होता है कि जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको रखता है। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ समथिंग, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र अगर होती है, दूसरे की एंगर, कोई और गुस्से में है लेकिन उसके साथ बात करके 5 मिनट के बाद आप भी गुस्से हो जाते हैं। वाई? क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। तो उस केस में क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। दूसरे चाहे आपके आसपास कुछ भी करें, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। ठीक है, दैट इज़ दैट। एंड द लास्ट थिंग इज़ आई वुड सजेस्ट इज़, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है कि जो इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल होती है, जो जिसके ऊपर ये सारे जो नियम मैंने पहले बताए वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो वहाँ पर आप यू कैन एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग मेडिटेशन। अब किसी को बहुत ही सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो व्यक्ति मेडिटेशन उनको कभी कभी करने को मना भी किया जाता है। सो इन दैट केस लिसन टू योर एक्सपर्ट, लिसन टू योर डॉक्टर, बिकॉज कभी कभी सुनने में मतलब जो वाइडली सबको अलाउड है, सबको मेडिटेशन करना अलाउड है, लेकिन आपको नहीं। अगर ऐसा आपको पता चला, इट जस्ट यू मे फील अनकंफर्टेबल, यू मे फील अंडर प्रिविलेज्ड, राइट। जो मेडिटेशन नाम की चीज़ है जिसके लिए दुनिया भर के लिए लोग कहते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ आपको हर किसी रोग से बचाएगा, तो जो इतना पावरफुल चीज़ है वो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको भी ऐसा बताया गया है, तो देयर आर चांसेस दैट यू मे फील दिस। ठीक है, बट कभी कभी साइकोलॉजिकली कुछ लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से उनको मेडिटेशन करने को मना किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ इट। मेडिटेशन विल हेल्प यू। और अगर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, उसके बावजूद आप उसके मेडिटेशन करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट किसी गुरु के अंडर आप रहकर करिए, तो आपके लिए बेटर होगा, राइट। कोई गुरु होते हैं तो उसके थ्रू आप कीजिए। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, keep following the path of your soul's purpose, because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीखकर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले। यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास। ओके, ये क्लास आप करने के बाद, दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है। बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने, टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस, ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो। अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है।